हे गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। टाइम हो गया एक और ट्रिप शुरू करने का और इस बार हमारा प्लान है ऊटी। 3-4 दिन का प्लान है ना? यस, लॉन्ग वीकेंड है तो हम सोचा चलो घूम के आते हैं। करेक्ट। लास्ट टाइम हम गए थे तो लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ बंद था तो पहले लॉकडाउन के बाद हम गए थे है ना? Yes. पहले अनलॉक में। हाँ राइट। तो अभी चलते हैं। साइट सीइंग सारे स्पॉट तो शायद खुले ही हैं है ना? यस। मौसम भी जबरदस्त हो रखा है अभी पिछले कुछ दिनों से। Yeah. तो बढ़िया प्रेडिक्शन भी है मौसम का है ना? यस यस एंड इस बार टॉय ट्रेन का भी प्लान है। करेक्ट। सो होपफुली मजा आएगा। यस फिर से जा रहे हैं, कुछ अलग एडवेंचर तो करेंगे ना है ना? यस। चलो फिर शुरू करते हैं ट्रिप को है ना? मिलते हैं रास्ते Yes. में। चलो। हाँ नाइस रोड में देख रहे हो हम लोग बस पहुंचे अभी। फिलहाल तो आंटी बोल रही है कि यहाँ पे +6 मिनट्स है टोल में। अब दूर दूर से तो टोल में गाड़ियाँ एकदम मस्त दिख रही हैं। बट एक अच्छी बात है मौसम ज़बरदस्त कर रखा है सुबह से। मज़ा आएगा। नाइस रोड में तो छोटा सा स्टिंग था, हम इस रोड में निकल लेंगे। चलो टोल पे करते हैं और देखते हैं क्योंकि टाइम तो लगने वाला है टोल पे करने में है ना? चलो। ओके गाइस, सो नाइस रोड का टोल पे करके अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ऊटी के लिए यूजुअली 2 रास्ते हैं, एक कनकपुरा रोड और एक मैसूर रोड। तो हम मैसूर रोड लेने वाले हैं क्योंकि कनकपुरा रोड में ज़्यादा ईटरीज है नहीं। राइट। तो अभी जो है यहाँ से हमको कुछ करीब 11-12 किलोमीटर में मैसूर रोड के लिए एग्ज़िट लेना है और फिर वहाँ से हम चल देंगे सीधा। जैसे कि आपको पता है ईटरीज कम है तो हमको मोस्टली मैसूर रोड पे ही जाना था। भीड़ होगी, बहुत होगी, बट ठीक है कोई ना, चलते हैं मैसूर रोड पे। सो हम लोग अभी पहुंच गए मैसूर रोड में, जस्ट एंट्री ले रहे हैं। राइट। तो नाइस रोड के एग्जिट से आके हम लोग आ गए मैसूर रोड पे और अभी मैसूर रोड में एंट्री मारेंगे। फिलहाल तो हम टोल के एग्जिट में ही हैं, एंट्री मारेंगे और फिर चलते हैं आगे। सो गाइस अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बिडाडी। हाँ जो भी है। बिडाडी हाँ। प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो सॉरी। बाकी मैसूर रोड में फुल ऑन कंस्ट्रक्शन शुरू है, फ्लाईओवर, मेट्रो, रोड वाइडनिंग, सब कुछ। तो अगर आप लोग इसका अवॉइड कर पाओ तो इट्स गुड। नथिंग लाइक इट अगर आप अवॉइड कर पाओ तो। राइट। क्योंकि कपल टू दैट रास्ते तो ख़राब हैं ही, स्पीड ब्रेकर्स भी हैं और फिर ट्रैफिक भी काफ़ी है। नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े जगह आती है तो नॉर्मली उनकी ट्रैफिक रहती ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यस। ब्रेकफास्ट के लिए देखते हैं कहाँ पे रुकेंगे। करेक्ट। चलो। ओके तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रामनगरा। आप ये सामने का हिल्स देख सकते हो। इस जगह को बोलते हैं नेम एज अ प्लेस ऑफ 7 हिल्स। यहाँ पे शोले मूवी का शूटिंग हुआ था तो दैट्स वाई इट्स फेमस। तो बसंती यही नाची थी। बसंती का तो पता नहीं बट हाँ, आपको अगर बेंगलुरु से डे ट्रिप में कभी आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ट्रेकिंग के लिए काफ़ी सही है। तो हिल्स के ऊपर से आपको पूरा व्यू मिल सकती है। वहाँ पे शोले शूटिंग पॉइंट भी एक है जहाँ से आपको जहाँ तक ट्रैक करना होता है तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ हार्डली 80 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलुरु। तो मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में आप पहुँच जाओगे। यहाँ से हमने जो ब्रेकफास्ट की जगह लगाई हुई है वो करीब और 28 किलोमीटर्स हैं और कुछ 30 मिनट्स लगेंगे। तो चलो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट की जगह की तरफ। सो गाइज अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चन्नापटना। ये वही जगह है जिसको टॉय सिटी बोलते हैं ना? या दिस इज़ फेमस एज टॉय सिटी। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वुडन टॉयज़ मिलती हैं और आपको रास्ते के ऊपर ही दोनों साइड में शॉप्स मिल जाएंगे और बढ़िया सामान रहते हैं वुडन के सारे। तो आप लोग चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो एंड ख़रीद भी सकते हो। बढ़िया रहेगा।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसके बाद फिर हम मंडिया आएंगे, तो वहीं पे हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए फिर। करेक्ट। ठीक है, चलो फिर। ओके गाइस, सो हम पहुंच गए ब्रेकफास्ट की जगह पे। ये रेस्टोरेंट का नाम है ऑर्गेनिक मांडिया शिवाली। ये दोनों साइड में पड़ेगी, टूवर्ड्स बेंगलुरु और टूवर्ड्स मैसूरू। तो टूवर्ड्स मैसूरू वाले साइड में ऑब्वियसली रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा आगे आके आप देखना, राइट साइड में भी इसका एक फ्रेंचाइजी है। तो हम वो वाले ऑपोजिट साइड वाले में रुक रहे हैं, और आप देख सकते हो काफ़ी खाली है ये। तो चलो फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट करके, फिर मिलेंगे। खाना तो हमने ऑर्डर कर दिया है, ब्रेकफास्ट है ना, 2 मसाला डोसा ऑर्डर किया है। देखते हैं अभी कैसा है। पिछला एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। हाँ। ये वाला देखते हैं, है ना, बढ़िया ही रहेगा। बढ़िया रहेगा। खाना आने के बाद दिखाते हैं आपको। सो रेस्टोरेंट के पीछे ये है वॉशरूम, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, तो आप मस्त यूज़ कर सकते हो। और ये रेस्टोरेंट के साथ एक टॉय शॉप है, शोवेनियर शॉप्स काइंड ऑफ। तो यहाँ से आप अगर कुछ ख़रीदना है तो यू कैन बाय इट। खान पान हो गई हमारी, और थोड़ी सी शॉपिंग भी हो गई, है ना। मस्त वाली शॉपिंग हो गई। एक बढ़िया सा फ्लावर्स लिया हमने उधर से, फुल वुडन वाला, बट मस्त शॉप है, आप लोग बढ़िया से खरीद सकते हो। करेक्ट। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है, थोड़ा बहुत बार्गेन भी होती है। बार्गेन करो, बिहेव लाइक इंडियंस। नो, बार्गेन नहीं करेंगे हम तो फिर कैसे होगा। फिर उसके बाजू में एक बढ़िया सा सुपरमार्केट है, अगर किसी को कुछ भी खरीदना हो तो वो भी आप खरीद सकते हो। राइट। तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मैसूरू की तरफ। मैसूरू की तरफ, है ना। चलो चल। सो हम मैसूरू रोड से तो जा रहे थे, फिर आंटी ने कोई एक डिटूर दिखाया, दैट इज़ मल्लावल्ली मैसूरू रोड। शॉर्टकट थी ये, शॉर्टकट थी और फास्टेस्ट रूट अवेलेबल थी आंटी के हिसाब से। तो ये 2-वे रोड है, बट बढ़िया है। दो लेन के हिसाब से इन कंपैरिजन अगर देखा जाए मैसूरू रोड से, तो गाड़ी चलाना बहुत आसान है। बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन चल रही है और बहुत भीड़ है, बहुत भरपूर ट्रैफिक है। मतलब सुबह से डाउन शिफ्ट कर करके हालत ख़राब हो गई है। एग्जैक्टली। ये काफ़ी सही है, रास्ता काफ़ी खाली है। तो हमने अभी तक तो बांदीपुर तक ही लगाया है, तो चलो फिर चलते हैं, बांदीपुर तक पहुंचते हैं, फिर मिलेंगे वहाँ पे जाके। अभी हम पहुँचे हैं मल्लावल्ली, क्रॉस कर रहे हैं बस। तो यहाँ से थोड़ी देर जाके फिर राइट लेके आई थिंक वही मैसूरू रोड टच करेंगे हम फिर से। हाँ, थोड़ी देर की अच्छी ड्राइव थी। एक छोटा सा अच्छा स्टिंट था ये, जो हमने कर लिया। अभी फिर से शायद राइट लेके वापस उसी में मिलना होगा, और फिर आगे चलना होगा मैसूरू रोड में। चलो चलते हैं। सो हम लोग अभी आके मिले हैं मैसूरू रिंग रोड पे। ये रोड डायरेक्ट जाती है बांदीपुर को, तो यहाँ से कुछ और 74 किलोमीटर है, 1 घंटे के आसपास लगने वाला है। और वो जो मल्लावल्ली मैसूरू रोड जो है, ये रिंग रोड से मिलने से पहले जो एक सेक्शन है रास्ते के एंड के तरफ, इट्स एक्सट्रीमली बैड। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और तो पॉटहोल्स है, भरे हैं एकदम पॉटहोल्स। हम गिरे एक पॉटहोल में, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कब सामने आ जाए कुछ समझ में नहीं आता, और पेड़ के नीचे छाँव में तो इट्स इवन ट्रिकी। सो केयरफुल रहना जब भी इस रोड पे आना। चलो फिर बांदीपुर चलते हैं, फिर मिलते हैं वहाँ पे।
हम बांदीपुर के रास्ते में ही हैं। तो ऊटी के लिए तो ई पास मैंडेटरी है, जितना हमने पता किया है। एंड वो लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR कोई एक तो चेक कर रहे हैं। अब न्यूज़ कितना सही है कितना नहीं है वो तो वहाँ पहुँच के ही पता पड़ेगी। एग्जैक्टली। वैसे प्रिकॉशनरी चेक हमने ई रजिस्ट्रेशन करा ली है। यस, ई रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी ही है, अभी भी है। हाँ, कोदाई में हमें नहीं लगी थी, बट हाँ ऊटी में मस्ट है वो। तो देखते हैं बांदीपुर के एंट्री में क्या रिस्ट्रिक्शंस है नहीं है, वो पता पड़ेगी। लास्ट टाइम जब हम गए थे तभी तो लॉकडाउन के बाद थी, तो हमें मधुमलई के एंट्री में रोकी थी, राइट? यस। तो वहाँ पे हमारा कोविड टेस्ट हुआ था, उसके बाद ही हमें छोड़ा था। करेक्ट। होपफुली इस बार वैसा कोई सरप्राइजेस ना हो, बट लेट्स सी, पता पड़ेगी। करेक्ट। जो भी होगा हम अपडेट करेंगे अभी। यस। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। यस। सो ये हम अभी पहुंच गए गुंडुलपेट। यहाँ से बांदीपुर और कुछ 5-8 किलोमीटर होगी मैक्स, नॉट मोर देन दैट। तो इस बार रास्ते में काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रीज आ गई हैं। यूजुअली ये वाले रोड पे बिल्कुल कुछ नहीं होती थी। बहुत सारे फ्यूल पंप भी आ गए हैं। यस। बहुत सारे एक्चुअली। शेल का भी पंप आ गया है इधर, तो जो लोग प्रेफर करते हैं शेल में डालना, वो आराम से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं आने जाने के टाइम पे इजीली। सो पहुँच गए हम लोग बांदीपुर नेशनल पार्क। ये है उसका एंट्रेंस। यहाँ पे तो कोई चेकिंग नहीं है, ना ही कोई कुछ पूछ रहा है। सो हमारा पिछला एक्सपीरियंस ये है कि जब भी आप यहाँ पे गेट पे पास आके पहुँचते थे, यहीं पे पूछ दिया जाता था कि आप कहाँ जाने वाले हो, और अगर आप ऊटी जा रहे हो तो यहीं पे वो लोग पूछते थे आपके ई पास या ई रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, तभी एक्चुअली जस्ट हम लोग आए थे लास्ट ईयर लॉकडाउन 1 के बाद ही। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस था बॉर्डर क्रॉसिंग का एंड ऑल, तो मे बी इसलिए। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, देखते हैं अभी तमिलनाडु जब हम एंटर करेंगे तभी क्या होता है। राइट। आगे हम लोग बांदीपुर फॉरेस्ट के अंदर, ये वो जगह है जहाँ पे पहले इस फॉरेस्ट सफारी की ऑफिस हुआ करती थी। अभी सफारी की ऑफिस जो है वो एंट्रेंस के बाहर ही कर दिया है। राइट। वहीं पे गाड़ी पार्क करनी होती है, फिर वहीं से उनके जीप एंड बसेस सारे मिलते हैं। करेक्ट। अभी यहाँ पे सिर्फ रहने के लिए है। यस, बांदीपुर के फॉरेस्ट के अंदर अगर किसी को रहना है तो वो लॉजेस जो है वो यहाँ पे है, तो उनको सिर्फ अलाउड है अंदर आना। करेक्ट। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस करना है तो आप पहले से बुक करके यहाँ पे आके रुक सकते हो, और आप सफारी एंड ऑल इंक्लूड भी कर सकते हो। Yes. ऑफिशियली बांदीपुर के जो साइट है वहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो, है ना? राइट। और वो लोग आपके लॉज से ही आके पिकअप करते हैं देन Right. सफारी के लिए। जीप हो या वो कैंपर बस हो, जो भी हो, वो आपके लॉज के सामने से पिकअप करेंगे आपको। यस। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर क्रॉस करने के बाद जब मधुमलई आएगी तब पता पड़ेगी क्या रिस्ट्रिक्शंस है नहीं है। यस। चलो निकलते हैं यहाँ से। यस। भाई साहब देख रहे हो क्यों? ये है मधुमलई के अंदर एंट्री करने के लिए शायद। अभी तो काफ़ी दूर है वहाँ पहुँचने में, बट क्या गाड़ियों की संख्या है। उधर कोई एक चेक पोस्ट लगाया हुआ है, आई थिंक, जहाँ पे सारे चेकिंग्स हो रही है। तो बढ़ते हैं हम भी आगे धीरे धीरे उस तरफ, फिर बताएंगे आप लोगों को हुआ क्या उधर एक्चुअली। सो ये बांदीपुर का एग्जिट गेट है एंड उस तरफ मधुमलई का एंट्री।
सो गाइज इतनी लंबी कतार जो थी वो सिर्फ यहाँ के एंट्री फ़ी ले रहे हैं 20 रुपीज़ करके, उसके लिए थी। बाकी दे आर नॉट चेकिंग एनी थिंग। अभी यहाँ पे तो एटलीस्ट दे आर नॉट चेकिंग एनी थिंग। आगे का पता नहीं। कुछ पूछा भी नहीं। कुछ पूछा भी नहीं, ई पास या सेट सर्टिफिकेट या RT-PCR कुछ भी नहीं। ज़ीरो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी हम लोग मधुमलाई के अंदर से जा रहे हैं। मधुमलाई क्रॉस करने के बाद ऊटी के लिए 2 रास्ते आते हैं, एक गुडालूर वाला और एक फेमस 36 हेयरपिन बेंड्स। तो आज तो हमने घर से सोचा था निकलते टाइम के शायद हम कंसिडर करेंगे वो 32 हेयरपिन बेंड्स लेंगे। 36 बट लुकिंग एट जो गाड़ियों की तादाद है रास्ते पे, इट वोंट बी ए गुड आइडिया कि वहाँ से लेना, क्योंकि बहुत भीड़ होगी और डजंट मेक सेंस। और वो हेयरपिन बेंड्स जो है वो काफ़ी स्टिप चढ़ाई है, नॉट लाइक गुडालूर वाला रोड। वो काफ़ी इजी ड्राइव है गुडालूर वाला। यस। तो आज भी हम वही रूट लेने वाले हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मधुमलाई का एग्ज़िट पॉइंट है। यहाँ से आप देख सकते हो ये लेफ़्ट वाला जो रोड जा रही है दैट इज़ 36 हेयरपिन बेंड्स वाला रोड, और ये हम राइट ले लेंगे गुडालूर की तरफ। पहुँच गए हम लोग गुडालूर। यहाँ से अपना होटल और कुछ 50 किलोमीटर के आसपास है, कुछ 2 घंटा लगेगा। तो अभी हम थोड़ा सा लंच के लिए रुक जाएंगे यहाँ पे। यस। फिर देखते हैं कौन सा थोड़ा सा ढंग का लगता है, वो देख के फिर रुकेंगे। यस। चलो। ओके, सो लंच करके हम लोग अभी निकल पड़े हैं। यस। तो अभी जा रहे हैं एकदम ऊटी की तरफ। रास्ते में एक व्यू पॉइंट देखने का प्लान है, निडल रॉक व्यू पॉइंट। तो उसको देखते हुए फिर हम चलेंगे आगे। यस। बाकी मोस्ट पार्ट ऑफ जो जगह है वो तो हम सब साइट सीइंग में कवर करेंगे। यस। है ना? तो वो तो अलग अलग जो ब्लॉग्स बनेंगे उसमें आएंगे। फिलहाल चलते हैं ऊटी की तरफ। चलो। हाँ, मस्त लग रहा है ना सामने का व्यू, एकदम ज़बरदस्त। ये कौन से पाइन वाले पेड़ है कि पटास वाला है? ये तो पटास वाला लग रहा है। यूकलिप्टस। हाँ, यूकलिप्टस। पर जो भी है पेड़ एकदम जबरदस्त मस्त। हाँ, एकदम जबरदस्त व्यू है इस जगह का। बढ़िया बढ़िया एकदम, मतलब छाँव छाँव होके बीच बीच में धूप गिर रही है कहीं कहीं पे। बढ़िया जगह है। सो रास्ते में जाते जाते ये हम रुक गए। ये है निडल रॉक व्यू पॉइंट। मिडल रॉक, ओके। तो यहाँ से कुछ पूरा वैली का 360 डिग्री व्यू मिलती है। नाइस। तो लेट्स सी, चलो कैसा लगता है। यहाँ पे रास्ते के साइड में ही पार्क करके आना होता है, और फिर जैसे आप लोग देख रहे हो स्टेप्स हैं, चल के जाना होता है। यहाँ के एंट्री के लिए अडल्ट का 40 रुपीज़ और कैमरा के लिए 50 रुपीज़। जा रहे अभी हम लोग चढ़ चढ़ के निडल रॉक व्यू पॉइंट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये रास्ता है, और पीछे का व्यू तो ऑलरेडी अच्छा दिख रहा है। ये आप लोग देख सकते हो, इधर वैली व्यू मस्त है, ज़बरदस्त एकदम बढ़िया दिख रहा है। वो एक बार ऊपर जाके देखते हैं और फिर दिखाते हैं आपको, है ना? चलो चढ़ते हैं ऊपर। भाई साहब रिफ्रेशिंग। देख रहे हो, इसको कहते हैं ऊटी, है ना? फाइनली रिफ्रेश्ड। फाइनली रिफ्रेश्ड, एकदम ज़बरदस्त। बादल है, मिस्ट है, जो भी है, बट
ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है, मज़ा आना चाहिए रहने का। मज़ा आना चाहिए। प्लान भी अच्छा है और ड्यूरेशन भी अच्छा है। या तो इस बार आराम से रुकने वाले हैं हम लोग। हाँ, मोस्टली हम लोग हमेशा वन डे के लिए आते हैं, करेक्ट। इस बार 3 दिन रुकने का प्लान है। तो चलो फिर। यस, चलो। सो फाइनली हमने अभी ऊटी एंटर किया। उदक्का मंडलम, क्वीन ऑफ हिल्स। तो अभी तो बस आउटस्कर्ट्स में ही हैं और होटल यहाँ से हमारा कुछ 8 किलोमीटर है, कुछ और हाफ एन आवर 20 मिनट तक लगेगा पहुँचने में बस। तो मौसम तो बढ़िया लग रही है, एकदम ज़बरदस्त है। अभी ही टेम्परेचर कुछ 17 डिग्री के आसपास है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। हाँ, सो गाइस हम बस पहुंच गए हैं मेन टाउन में। यहाँ से बस अपने होटल की तरफ जाना है। सामने देख सकते हो पूरा सिटी का व्यू काइंड ऑफ दिख रही है। सो गाइस ये राइट साइड में है ऊटी रेलवे स्टेशन। कल हम जाएंगे कुन्नूर का ट्रेन से, मज़ा आने वाला है। बहुत दिनों बाद। ये वो लगी हुई है अभी। यस आप देख सकते हो राइट साइड में। कल तो ऑब्वियसली और अच्छे से देखेंगे। ये है ऊटी का रेलवे स्टेशन। हाँ, बढ़िया पार्किंग है, तो हमें कल गाड़ी रखने के लिए भी जगह मिल जाएगी। ओके, सो फाइनली हम पहुंच गए रिसॉर्ट स्टर्लिंग एल्किल। तो ये हमारा 3rd टाइम है यहाँ पे। बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है हमेशा। सो ऑलवेज वी बुक दिस। व्यू काफ़ी अच्छी है, रिसॉर्ट काफ़ी अच्छी है। बाकी चलो अभी हम चेक इन करेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे प्रीमाइसेस एंड एवरीथिंग। ये है होटल का रिसेप्शन एरिया एंड ये है कुछ बाहर का व्यू। बाकी हम रूम पे जाके फिर रूम का व्यू दिखाएंगे आपको। तो हम लोग पहुंच गए हमारे होटल में। ये है कुछ होटल का कॉरिडोर और ये है हमारा रूम। अंदर चलते हैं। तो अंदर आते ही पहले आपको दिखेगा ये किचन वाला सेक्शन। तो ये इसका हॉल जैसा है, जहाँ पे आप बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो। ये एक वैली व्यू रूम है, तो व्यू इज़ क्वाइट गुड। ये है रूम, जो मेन रूम है, बेडरूम बोल सकते हो। रूम तो काफ़ी अच्छी है। बाकी हम तो यहाँ पे 2-3 दिन हैं, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। डिटेल में शेयर करेंगे आपके साथ।